मैं रेहाना इफ्तिखार सरदार हमीदी तालीमी व समाजी मिशन की ओर से सभी कोरोना वॉरियर्स, प्रशासनिक अधिकारियों का, पत्रकारों का, पुलिसकर्मियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने पल पल की खबर देकर हमें जागरूक करने की पूरी कोशिश की। साथियों, कोरोना पहले से कई गुना ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए हमें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। पल पल की खबर देकर हमें जागरूक करते हैं ये लोग, तो उससे हमें खुद अपनी परवाह अपने आप करना चाहिए, अपनी मदद अपने आप करना चाहिए। तभी हमारी उनके इतना जागरूक करने के बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, तो ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है। साथियों, कोरोना की दूसरी लहर पहले से कई गुना खतरनाक है। पहले कोरोना 1 से 2-4 को होता था, अब कोरोना 1 से सैकड़ों को हो रहा है। अधिकारियों का, वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का दावा है कि अब कोरोना पानी और हवा से फैल रहा है, तो इसलिए हमें अपनी मदद अपने आप ही करना पड़ेगी। हम बिना मास्क के 1 सेकंड भी ना रहें, तभी हम कोरोना से थोड़ी अपनी बचत कर सकते हैं। अगर हम सरकार के नियमों कानूनों का पालन करें तो हम स्वयं भी उसे कर सकते हैं। इसे सरकार नहीं रोक सकती, इसे डॉक्टर्स नहीं रोक सकते, जब तक हम इसको अपने आप कंट्रोल ना करें। हमें चाहिए कि हम हर वक्त मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें और 2 गज की दूरी बनाकर रहें। बिना भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, भीड़ भाड़ में ज़्यादा घुसने की कोशिश ना करें। अक्सर लोग कह देते हैं, अरे मौत तो आनी ही है, एक दिन आ जाएगी तो क्या है। अरे हम कहते हैं कि मौत तो आएगी, मगर कम से कम इज्जत से तो आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें अपने परिजन हमारा अंतिम संस्कार भी ना कर सकें। यदि मौत आनी है तो वो घर पर भी आएगी, लेकिन ये किसने कह दिया कि हम लोग अपने आप को इस मुसीबत में अपने आप झोंकें। अगर हम अपने आप अपनी परवाह करेंगे तो हम काफ़ी हद तक इस कोरोना से बच सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हमें कोरोना नहीं होगा। साधु संत कहते हैं कि हम तो मंदिरों में भजन करते हैं, हम तो उसमें कुंभ में स्नान कर रहे हैं, देवी देवताओं को खुश कर रहे हैं, हमें कोरोना नहीं होगा। क्या ये हकीकत है? आपने खुद देखा होगा कि हरिद्वार में, कुंभ में कितने साधु संतों को कोरोना हो गया और कितनी भीड़ भाड़ में नमाज़ पढ़ने वालों को कोरोना हो गया। ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी जगह से बचें जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। अब तो कोरोना छींक खांसी से सबसे फैल रहा है। अच्छा हो कि हम घर पर भी मास्क लगाएं, ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पर भीड़ भाड़ हो। कोरोना किसी मज़हब या जाति को नहीं छोड़ता, अमीर गरीब को ये वायरस नहीं बख्शता। अरे अब तो सावधान हो जाइए, खुद को बचाइए, घर वालों को बचाइए, घर के बच्चों को बचाइए। 40 साल के युवा युवकों को, युवतियों को, बच्चों को भी ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार हवा पानी से भी वायरस फैल रहा है, खांसने छींकने से भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है। अब तो केवल एक ही रास्ता है कि जागरूक हो जाएं और दूसरों को जागरूक करें। आप अपने आस पड़ोस के जाहिल लोगों को भी समझाएं कि हर वक्त वो अपना मास्क ना उतारें, दूरी बनाएं, हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, अपने चारों ओर अधिक से अधिक सफाई रखें। बाहर से सब्ज़ी या और कोई बाहरी चीज़ आने पर उसको धोएं, धोने के बाद काफ़ी हद तक, जितनी देर तक आप धूप में रख सकें उसको रखिए धूप में, तो कोरोना का कुछ थोड़ा हद तक कम हो सकता है। अपनी अधिक से अधिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स, सौंफ, गिलोय, अदरक, तुलसी, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, प्रोटीन वाले पदार्थ, दूध, दही, पनीर, मछली अधिक से अधिक खाएं। खाली पेट बेवजह न घूमें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। सबसे ज़रूरी जान, वोट से बड़ा इंसान। मगर हम ये कहाँ सोचते हैं, जब हमें नेता बुलाते हैं तो हम करोड़ों की भीड़ लेकर पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि शायद यही हमें बचा लेंगे, पर ऐसा नहीं है। पहले हम जिंदा रहेंगे तभी तो वोट देंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो कौन वोट लेगा और कौन वोट देगा।
माना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं, पर क्या केवल यही व्यवस्था है जो कागज़ों पर बिल्कुल है? वो क्या असली ज़िंदगी में आप देखते हैं कि क्या इतनी व्यवस्था है कि सबको बेड मिल जाए, सबको मिल जाए? ऐसा होता तो दिल्ली लखनऊ के लोगों को बेड के लिए, दवाइयों के लिए भटकना न पड़ता। एक शिक्षक की ऑक्सीजन निकालकर दूसरे इंसान को न लगा दी जाती। अस्पतालों में तो पूर्ण दवाई की सप्लाई है ही नहीं, ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंच ही नहीं रही। मरीज घंटों ज़मीन पर पड़े पड़े दम तोड़ देते हैं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। हाँ, ये ज़रूर है, असरदार लोगों के लिए पहले से बेड बुक हो जाते हैं, दवाएं पहुंच जाती हैं, डॉक्टर्स की टीम उनका इंतज़ार करती है और तुरंत उनका इलाज शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। ऑक्सीजन दवाओं की अगर इतनी ही कमी है तो काला बाजारी रोकिए। ये दवाएं और वो सब बचा कर रख ली गई हैं, और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ये सोच रही हैं कि ये और महंगी उस पर बिकेगी। अगर ये केमिस्टों तक पहुँचे, अस्पतालों में पहुँचे, तो निसंदेह ही हम इसके कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार को काला बाजारी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऑक्सीजन दवाएं प्रत्येक राज्य सरकारों को उपलब्ध करानी चाहिए। सरकारें दावा करती हैं कि सभी चीज़ें तो हैं, उपलब्ध हैं। यदि ऐसा होता तो 75 साल के बुजुर्ग को 100 से ज़्यादा दुकानों पर अपने दामाद की जान बचाने के लिए भटकना ना पड़ता। लोगों को बाहर पड़े पड़े ऑक्सीजन का इंतज़ार, दवाओं का इंतज़ार करते करते दम न तोड़नी पड़ती। टीबी, शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, किडनी, फेफड़ों के मरीजों को संक्रमण से ज़्यादा बचना चाहिए। उनके ऊपर संक्रमण होने से ज़्यादा खतरा है और संक्रमित व्यक्ति को शीघ्र ही वेंटिलेटर चाहिए। साथियों, कितना भी सरकार प्रयास करे, कोरोना से नहीं बच सकेंगे। संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, अब हमें ही कुछ करना होगा। हमें डरना नहीं चाहिए, पैनिक ना हो। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी रक्षा खुद करें, घर वालों की करें, बच्चों की करें। बाहर ज़्यादा ना निकलें, बेवजह बच्चे इधर उधर ना घूमें। लॉकडाउन में घरों के आगे, गलियों में, मस्जिदों में, मंदिरों में लड़के बच्चे ग्रुप बनाकर 14 से 16 साल तक के उम्र के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर से बाहर ही रहते हैं और पुलिस आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं, भागकर मास्क लगा लेते हैं। अरे पुलिस वाले कोई आप पर पकड़ने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। अगर आप मास्क स्वयं लगाएं तो पुलिस तो आपका पीछा करना स्वयं ही छोड़ देगी। इससे आप कोरोना से थोड़ी बच जाएंगे। कोरोना से तो तभी बचेंगे जब आप अपनी सुरक्षा खुद ही करेंगे। आपकी अपनी ज़िंदगी है, खुद ही बचाने की कोशिश कीजिए। मौत आनी ही है तो आएगी, तो क्रियाकर्म दफन में तो कोई शामिल हो सकेगा। और अगर हम कोरोना से मरते हैं या कोई वजह से कोरोना में रखे जाते हैं, लोग कहते हैं अरे मामूली से खांसी जुकाम में भी हमें कोरोना को बता दिया जाता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मामूली से खांसी जुकाम भी क्यों हो, अगर आप सही तरह अपने को रखें और उससे बचाव करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, बेवजह न घूमें। अंत में मैं पब्लिक से अपील करूंगी, सरदार हमीदी तालीमी समाजी और मिशन की ओर से, कि जितना जल्दी से जल्दी हो वैक्सीनेशन करवा लें, कहीं वैक्सीन भी ख़त्म ना हो जाए। आप जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। आप इस पर भी सुन लीजिए कि लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने से क्या होगा, वैक्सीन लगने के बाद भी तो कोरोना हो रहा है। हाँ, कोरोना होगा, लेकिन इतना खतरनाक नहीं होगा कि सीधा आपको वेंटिलेटर पर पहुंचा दे। घर में क्वारंटाइन होने से भी आपका इलाज आराम से हो सकता है। अपने बुजुर्गों, युवकों को पहली फुर्सत निकालकर नज़दीकी सेंटर में तुरंत वैक्सीन लगवाएं। यहाँ मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने जगह जगह वैक्सीन की व्यवस्था कर दी है। ज़रूरत इस बात की है कि आप घर से निकल कर तो जाएं, वैक्सीन लग जाएगी। यदि आपको इसके बाद भी कोरोना हो गया तो इतना खतरनाक नहीं होगा, होम क्वारंटाइन से ही कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टरों की सलाह लें, घर पर ही रहें। अगर आप थोड़ी सी
कोरोना होने पर अस्पतालों के चक्कर काटेंगे तो आपके साथ से जाने वालों को भी कोरोना हो जाएगा। आपको तो बेड जल्दी से मिलेगा नहीं, घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा ये हो कि आप घर में ही क्वारंटाइन हो और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं ताकि आपको ख़तरनाक वाला कोरोना से आप बच सकें।